नमस्कार और स्वागत है स्टोइक अशराम में। आपने सुना होगा कि मौन सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन जब आप किसी को इग्नोर करते हैं या चुप्पी साध लेते हैं तो उसका कोई असर क्यों नहीं होता? क्यों कुछ लोगों की चुप्पी गहरी चोट पहुंचाती है, जबकि आपकी गैर मौजूदगी शायद ही नोटिस की जाती है? अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने बात करना बंद कर दिया फिर भी उससे फर्क क्यों नहीं पड़ा, स्विंग, तो आपको समझना होगा कि प्रभावी मौन सिर्फ चुप हो जाने से नहीं आता। स्टोइक दर्शन और मानसिक प्रभाव की कुछ गहरी रणनीतियां होती हैं जिनसे आपकी चुप्पी का सही असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आपकी जगह आपका मूल्य और भी ज्यादा गिरा सकता है। आज हम इन्हीं कारणों पर बात करेंगे कि आपकी चुप्पी असरदार क्यों नहीं हो रही और इसे कैसे एक प्रभावशाली रणनीति में बदला जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए या इससे कुछ नया सीखने को मिले तो स्टोइक अशराम कमेंट में लिखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी बातें लाते रहें। वीडियो को शेयर करें क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ आपके पास नहीं बल्कि और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर वह पहले ही आपसे अलग हो चुकी है तो आपकी चुप्पी उसे फर्क नहीं करेगी। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे चुप हो जाएंगे तो सामने वाला उनकी गैर मौजूदगी को महसूस करेगा, सोचेगा, परेशान होगा और लौट आएगा। लेकिन यह रणनीति तभी काम करती है जब कोई व्यक्ति पहले से ही भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा हो। अगर वह पहले ही आपसे मानसिक रूप से अलग हो चुकी है तो आपकी चुप्पी उसे खालीपन नहीं बल्कि राहत का एहसास कराएगी। सोचिए, जब कोई किसी चीज से ऊब जाता है या उससे उबर चुका होता है तो उसकी गैर मौजूदगी उसे परेशान नहीं करती बल्कि हल्का महसूस कराती है। अगर आप बार बार उसकी जिंदगी में दखल देते रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ध्यान देते रहे हैं, तो अब आपकी चुप्पी उसे किसी भी तरह की बेचैनी नहीं देगी बल्कि यह उसके लिए एक आरामदायक बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए। अगर कोई पहले ही आपको प्राथमिकता सूची से हटा चुका है तो खुद को और कमजोर मत बनाइए। आपकी चुप्पी तभी प्रभावशाली होगी जब सामने वाला यह महसूस करे कि कुछ कमी हो गई है। अगर कोई पहले ही मानसिक रूप से दूर जा चुका है तो आपकी गैर मौजूदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। ऐसे में खुद को मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए। नंबर 2, आपकी चुप्पी अनुमानित हो गई है। जब सब कुछ तयशुदा लगे तो असर खत्म हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो उसकी कीमत गिरने लगती है? शुरुआत में जो चीज लोगों को प्रभावित करती है वही समय के साथ सामान्य और अप्रभावी लगने लगती है। यही आपकी चुप्पी के साथ भी हो सकता है। अगर आप बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर करेगा, तो धीरे धीरे इसकी अहमियत खत्म हो जाती है। इंसान का दिमाग हर चीज का आदी हो जाता है। अगर उसे पता है कि आप नाराज होने पर हमेशा कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं और फिर लौट आते हैं, तो आपकी गैर मौजूदगी उसे परेशान नहीं करेगी। उसे यह पहले से ही पता होगा कि यह बस एक अस्थायी प्रतिक्रिया है। और जब किसी चीज का नतीजा पहले से तय हो तो वह दिमाग में कोई हलचल नहीं पैदा करती। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली प्रभाव तब पड़ता है जब सामने वाला अनिश्चित महसूस करे। अगर आपकी चुप्पी अनुमानित हो गई है तो वह बस एक पैटर्न बन चुकी है जिसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मौन तभी असरदार होता है जब यह अचानक आए, बिना किसी स्पष्टीकरण के, और ऐसा रहस्य छोड़ जाए जो दूसरे व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आपकी गैर मौजूदगी एक आदत बन चुकी है तो यह अब कोई प्रभाव नहीं डालेगी। नंबर 3, आपकी अनुपस्थिति से उसकी जिंदगी में कोई अंतर नहीं आया तो आपकी चुप्पी असर कैसे करेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की गैर मौजूदगी तुरंत महसूस होती है, जबकि कुछ लोग चले भी जाएं तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता? यही कारण है कि आपकी चुप्पी का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी मौजूदगी कभी उसकी जरूरत थी ही नहीं। इंसान उन्हीं चीजों को नोटिस करता है जो उसकी जिंदगी में कोई भूमिका निभाती है। अगर आपकी अनुपस्थिति से उसकी दिनचर्या पहले जैसी ही चल रही है तो इसका मतलब साफ है,
आपका होना या न होना उसकी भावनात्मक दुनिया पर असर नहीं डालता। प्रभावी चुप्पी तभी काम करती है जब सामने वाला महसूस करे कि कुछ छूट गया है, कि कोई खालीपन आ गया है। स्टोइक दर्शन कहता है कि अगर आप किसी के जीवन में महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी मौजूदगी का कोई मूल्य है। अगर आपकी भूमिका पहले से ही कमजोर थी, अगर आप पहले से ही उसकी प्राथमिकताओं में नहीं थे, तो आपकी चुप्पी को कोई नोटिस क्यों करेगा? मौन का असर तभी पड़ता है जब किसी चीज की कमी महसूस की जाए। अगर आपकी गैर मौजूदगी से कुछ भी नहीं बदला, तो आपको खुद को बदलने की जरूरत है। सिर्फ चुप हो जाने से कुछ नहीं होगा। नंबर 4, उसके पास बेहतर विकल्प या ध्यान बंटाने वाले कारक हैं, तो आपकी चुप्पी का असर कैसे होगा? अगर किसी के पास पहले से ही ऐसा कुछ है जो उसकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो आपकी गैर मौजूदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। यह इंसानी फितरत है। हम उन्हीं चीजों की कमी महसूस करते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। लेकिन अगर किसी को पहले से ही कहीं और ध्यान, मान्यता या भावनात्मक सपोर्ट मिल रहा है, तो आपकी चुप्पी उसके लिए किसी भी तरह का खालीपन पैदा नहीं करेगी। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि अगर आप खुद को जरूरी बनाना चाहते हैं, तो पहले यह समझिए कि सामने वाले की जरूरतें क्या हैं। अगर वह पहले से ही अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त है, चाहे किसी नए व्यक्ति के साथ, अपने करियर में या किसी और लक्ष्य में, तो आपकी अनुपस्थिति उसके लिए कोई नुकसान लेकर नहीं आएगी। और जब कोई कमी महसूस ही नहीं होती, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए अगर आपकी चुप्पी असरदार नहीं हो रही, तो यह मत सोचिए कि वह असंवेदनशील है। इसका सीधा मतलब यह है कि उसकी जिंदगी पहले से ही भरी हुई है और उसमें आपकी गैर मौजूदगी से कोई खालीपन पैदा नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी कमी महसूस करे, तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी उपस्थिति उसकी जरूरत बन चुकी हो, वरना आपकी चुप्पी सिर्फ हवा में खो जाएगी। नंबर 5, आप पहले ही बहुत ज्यादा उपलब्ध रहे हैं, तो आपकी अनुपस्थिति फर्क कैसे डालेगी? इंसान उन्हीं चीजों को महत्व देता है जो आसानी से नहीं मिलती। अगर आप हमेशा सामने वाले के लिए उपलब्ध रहे हैं, हर वक्त उसका ख्याल रखा, उसकी जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाया, उसकी हर बात पर ध्यान दिया, तो आपकी गैर मौजूदगी को वह एक कमी नहीं बल्कि एक आराम के रूप में देखेगा। जब कोई चीज लगातार हमारे पास होती है, तो हमारा दिमाग उसे हल्के में लेने लगता है। सोचिए, अगर किसी को रोज फूल मिले, तो एक दिन बिना फूलों के उसका दिन खराब नहीं होगा, बल्कि उसे शायद यह भी महसूस न हो कि कुछ बदला है। लेकिन अगर किसी को कभी कभी अप्रत्याशित रूप से कुछ मिलता है, तो वह चीज ज्यादा खास लगती है। यही नियम ध्यान और भावनात्मक निवेश पर भी लागू होता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि किसी भी चीज की अधिकता उसकी कीमत कम कर देती है। अगर आप पहले ही जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहे हैं, तो आपकी चुप्पी को वह एक रिलीफ की तरह देख सकता है, न कि एक नुकसान की तरह। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अनुपस्थिति मायने रखे, तो पहले अपनी उपलब्धता को सीमित करना सीखें। नंबर 6, आपकी चुप्पी में कोई रहस्य नहीं है, तो इसका असर कैसे होगा? इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज के बारे में सोचता है जो उसे पूरी तरह समझ नहीं आती। जब कुछ स्पष्ट और अनुमानित होता है, तो हमारा दिमाग उसे नजरअंदाज करने लगता है। यही आपकी चुप्पी के साथ भी हो रहा है। अगर उसे पहले से ही पता है कि आप यह सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए कर रहे हैं, तो यह किसी भी तरह का मानसिक प्रभाव नहीं डालेगी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि रहस्य और अप्रत्याशितता ही असली ताकत होती है। अगर आपकी चुप्पी में कोई गहराई नहीं, कोई असली बदलाव नहीं, और यह सिर्फ एक रणनीति की तरह दिख रही है, तो सामने वाला इसे एक गेम समझकर नजरअंदाज कर देगा। लेकिन अगर आपकी चुप्पी के पीछे कोई स्पष्ट कारण न दिखे, अगर उसमें एक रहस्यमयी तत्व हो, तो वही व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाएगा, आखिर यह क्या सोच रहा है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी अनुपस्थिति असर डाले, तो उसे स्वाभाविक बनाइए, न कि एक चाल। अप्रत्याशित बनिए, अपनी ऊर्जा को वापस खुद पर केंद्रित करिए और अपनी चुप्पी को सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि अपने आत्म सुधार का हिस्सा बनाइए। जो चीज रहस्यमयी होती है, वही लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा जगह बनाती है। नंबर 7,
आपकी चुप्पी सिर्फ दिखावा बन गई है, तो इसका असर कैसे होगा? अगर आपकी चुप्पी के पीछे आत्मसंयम नहीं बल्कि उम्मीद और हताशा छिपी है, तो सामने वाला इसे तुरंत भांप लेगा। जब कोई व्यक्ति यह देखता है कि आप सिर्फ प्रतिक्रिया पाने के लिए चुप हैं, कि आप अंदर से बेचैन हैं, बार बार उसका स्टेटस चेक कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वह कब वापस आएगा, तो आपकी चुप्पी एक ताकत नहीं बल्कि एक कमजोर चाल बन जाती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि मौन तभी प्रभावी होता है जब वह आत्मनियंत्रण से आता है, न कि किसी उम्मीद से। अगर आपकी चुप्पी दिखावा है तो वह सामने वाले के लिए कोई फर्क नहीं डालेगी। वह इसे एक अस्थाई नाटक समझकर इंतजार करेगा कि कब आप खुद ही टूटकर वापस आएंगे। असल ताकत तब आती है जब आपकी चुप्पी वास्तविक होती है, जब आप सच में आगे बढ़ जाते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा वापस खुद में लगाते हैं और जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति इसे नोटिस कर रहा है या नहीं। अगर आपकी चुप्पी के पीछे कोई उम्मीद छिपी है तो यह कभी असर नहीं डालेगी, लेकिन अगर यह आपके आत्म सशक्तिकरण का हिस्सा बन जाए तो वही लोग जो आपको हल्के में ले रहे थे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपकी चुप्पी का असर नहीं हो रहा तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वजह क्या है। असली खेल सिर्फ बोलना बंद कर देने का नहीं है, बल्कि यह समझने का है कि आपकी गैर मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण है। जब तक आप खुद को सही तरीके से नहीं बदलते, तब तक आपकी चुप्पी सिर्फ एक खोखली कोशिश बनकर रह जाएगी। अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी गैर मौजूदगी किसी को फर्क नहीं पड़ी? अगर हां, तो अब आप इसे कैसे बदलेंगे? कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखकर हमें बताइए और यह भी बताइए कि इन बिंदुओं में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर और गहराई से बात करें तो हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही गहरी बातें लाते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो। अगली बार हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुद को मजबूत बनाइए, अपनी मानसिकता को ऊंचा उठाइए और स्टोइक बने रहिए।